बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी अपने पे भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, कहीं किसी ने वार्डन ने मुझे रोका और मेरा चालान कर दिया गाड़ी का। और चालान किस चीज़ का किया कि आपकी जो था ग्लास, जो शीशा है गाड़ी का, वो थोड़ा सा टिंटेड है। टिंटेड का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा उसमें कलर है, ये वाइट बिल्कुल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखा जा सके, ऐसा नहीं है। तो था भी ऐसा ही था कि मेरी गाड़ी के वो शीशे के ऊपर किसी ने लगाया था ब्लैक कलर का पेपर। बहुत हल्का सा था, देखा जा सकता था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसपेरेंट नहीं था, हल्का सा उसमें लगा हुआ था। तो वार्डन ने मेरा चालान कर दिया, मैंने चालान पे भी कर दिया, लेकिन ये मेरे इल्म में नहीं था कि ये हल्का सा जो पेपर लगाया जाता है, नॉर्मली कहा यह जाता है कि गर्मी से बचने के लिए, शदीद गर्मियों का आजकल मौसम है, तो लोग अपनी गाड़ियों में हल्का सा वो पेपर लगा लेते हैं, या गाड़ी का शीशा जो है उसका रंग जो है ना वो काला कर देते हैं ताकि हीट से किसी हद तक बचा जाए। यानी हो, मैं आपके इल्म में भी इजाफा कर देता हूँ कि ये जुर्म है, इसकी सज़ा हो सकती है। सबसे पहले अगर हम प्रोविंशियल लेवल की बात करें तो प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 इसका सेक्शन 110 कहता है कि आपने मोटर व्हीकल कोई भी है उसके अंदर अनऑथोराइज्ड उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी, कोई चेंजिंग नहीं करनी, उसके अंदर तब्दीलियाँ नहीं करनी अपने तौर पे, जब तक आप कोई परमिशन ना ले लें। उसी को लेते हुए कि आप शीशा है उसका ट्रांसपेरेंट होता है, साइड वाले शीशे, सामने वाला शीशा ट्रांसपेरेंट होता है ताकि गाड़ी गुजर रही है, पुलिस ऑफिसर है, वार्डन है, ये देख सके उसके अंदर क्या है, असला तो नहीं है, बारूद तो नहीं है, किसी को अगवा तो नहीं किया हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो जब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई शीशे के ऊपर कोई चीज़ चढ़ा दो, पेपर लगा दो, या ब्लैक शीशे हों इसके, तो फिर मसला बन जाएगा। तो ये इसको कहते हैं कि अनऑथोराइज आपने इंटरफेरेंस क्यों की शीशों के साथ। अब इसी को सेक्शन 110 जो है इसकी मज़ीद उन्होंने अमेंडमेंट की, इसमें 12th शेड्यूल था 2012 के अंदर 12th शेड्यूल आया, तो उन्होंने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के 12th शेड्यूल 2012 के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा, पहले तो ये था अगर कोई इंटरफेरेंस करता है 200 रुपया उसको जुर्माना होगा और साथ उसको 1 महीने तक कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है जुर्माने के साथ। अब 12th शेड्यूल कहता है कि जनाब अली आपको 500 रुपया जुर्माना हो सकता है, 500 रुपये तक जुर्माना, यानी इंक्रीज़ कर दिया, और सज़ा वही 1 महीना रही कि अगर कोई बंदा इंटरफेरेंस करता है। ग्लास बिलखुसूस जो इसका ग्लास है, कोई शीशा है, उसको टिंट नहीं करना, उसको रंग नहीं, रंगीन ना हो शीशा, वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि आर पार देखा जा सके। अब इसको बाद लोग लेके बहस भी करते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारी जो गाड़ी है इसका शीशा अगरचे काला है लेकिन इम्पोर्टेड गाड़ी है इसका होता ही काला है। बहरहाल बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जब टिंटेड की बात आ गई कि टिंटेड ग्लास नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, उसका फ़ाइन है, आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा और आपको सज़ा भी हो सकती है 1 माह तक। ये था कि प्रोविंशियल लेवल पे। अगर हम बात करें कि हाईवेज़ और मोटरवेज़ पे हम सफ़र कर रहे हैं, उधर भी हमें रोका जा सकता है, उसके लिए कानून है नेशनल हाईवेज़ सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। ये कहता है, इसका सेक्शन 73 कहता है कि अगर कोई टिंटेड ग्लास यूज़ करता है, गाड़ी के शीशे उसके काले हैं या फिर उसके अंदर पेपर काले रंग का लगाया हुआ ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ऐसे बंदे को 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है और साथ जनाब अली इसको 1 माह तक कैद भी हो सकती है। और जुर्माना कम से कम 500 होगा, 500 से बढ़ के 2000 तक भी किया जा सकता है। ये नेशनल हाईवेज़ सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 की ये बात कर रहा हूँ। 73 इसका सेक्शन है, इसके तहत मोटरवे पे आप सफ़र कर रहे हैं तो आपका चालान हो जाएगा, अगर आप हाईवेज़ पे सफ़र कर रहे हैं फिर भी आपका चालान हो जाएगा। तो बाकी मैंने अर्ज़ कर दिया था कि शहर के अंदर भी आपका चालान हो सकता है प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत। अब इसके अंदर बाद लोग ये भी बहस करते दिखाई देते हैं कि नहीं थोड़ा सा तो टिंट है, थोड़ा सा तो रंग है, हल्का सा तो है, इसकी वजह है तो ये है वो है, 35% है, ये तो 65% है, 100% तो नहीं। 35% टिंट हो, ब्लैक हो शीशा आपका 65% हो, आपका 100% हो, कानून कानून है। और कानून के अंदर कहीं ये नहीं लिखा 25%, 35% या 65% अलाउड है, बल्कि सिर्फ यही लिखा हुआ है कि टिंटेड अगर ग्लास आपकी गाड़ी का है तो आपको जुर्माना हो सकता है। अब ये क्यों किया जाता है, ये रीज़न क्या है?
बाज़ लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, कहते हैं ये क्या ज़्यादती हो गई है, इतनी शदीद गर्मी है और गर्मी के अंदर थोड़ा सा टिंट हो, थोड़ा सा पेपर शेपर कोई लगा ले गाड़ी में तो यार उसके अंदर वो सूरज की रोशनी तेज़ी से नहीं आएगी और थोड़ी रुक के आएगी, तो जनाब अली हमारा टेम्परेचर गाड़ी का किसी हद तक कंट्रोल रहेगा। ठीक है जी, आपकी ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन कानून है, हमने तो उसकी पासदारी करनी। अब इसके लिए ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसलिए हम मना करते हैं कि टिंट नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये बयान करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है सूरत हाल उसको कंट्रोल करने के लिए टेररिस्ट हैं बैठे हुए हैं, गाड़ी पता ही ना चले, टेररिस्ट किसी को ट्रेस करना है हमने, टेररिस्ट को उसके हुलिया में पता है, गाड़ी में हमारे पास से गुजर जाए हमें पता ना चले, तो वो फिर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। फिर दूसरा हम सिक्योरिटी रिस्क है इसके अंदर, किसी को अगवा करके लेके जा रहे हैं, पता ही नहीं है, ग्लास उसके काले हैं, पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। अगर वो ट्रांसपेरेंट होते तो नज़र पड़ती और कुछ ना कुछ उसकी हेल्प की जा सकती थी। मंशियात हैं, कोई ऐसी चीज़ें कुछ दूर से फिर दिखाई, गाड़ी में से नज़र पड़ने से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। तीसरी रीज़न इसकी ये बयान की जाती है कि एक्सीडेंट जो है ना गाड़ियों के, उसमें कमी आ सकती है अगर ट्रांसपेरेंट शीशा तो देख तो रहा है, अगर टिंटेड ग्लास भी हो, थोड़ा रंगीन भी हो उसका ग्लास, तो गाड़ी चलाते हो देख तो रहा है, दिखाई देता है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट में नज़र आता है उतना नहीं नज़र आएगा। जितना ज़्यादा टिंट होगा, जितना ज़्यादा रंग होगा, उतनी ट्रांसपेरेंसी कम होगी, तो आपकी आई साइड जो है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट का भी खदशा बढ़ जाए। तो इसलिए कहते हैं टिंटेड ग्लास एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि टिंटेड ग्लास ना हो बल्कि ट्रांसपेरेंट ग्लास हो। इसके लिए बाद लोग जनाब ये एक तो हीट से बचने के लिए, और बाद लोग ऐसे हैं वो कहते हैं स्किन एलर्जी है, हमें सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। एनीवे अगर आप चाहते हैं कि आप टिंटेड ग्लास यूज़ कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, इसके लिए ये रीज़न हो सकती है मेडिकल, जैसे ग्राउंड मैंने अर्ज़ किया, सॉलिड ग्राउंड आपके पास है कि मेडिकल कि मुझे ये सूरज की रेज़ पड़ती हैं तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है, नुकसान है, तो फिर आप टिंटेड ग्लास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी से आपको परमिशन। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपको सिक्योरिटी रिस्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह सकते हैं कि जनाब मैं अगर टिंटेड ग्लास काले शीशों वाली गाड़ी में ना बैठूं तो लोग टेररिस्ट अटैक हो सकता है, लोग देख के तो फायर मार देंगे, तो इसलिए सिक्योरिटी रिस्क है, मुझे थ्रेट्स हैं, लाइव थ्रेट्स हैं, मैं इसलिए महफूज रहना चाहता हूं, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक फिगर हूँ, दुश्मनियाँ हैं, कोई ऐसे मामले। सेटिस्फाई आपको करना, अथॉरिटी क्या है इसमें, आपके ज़िले के अंदर जो डीसी साहब हैं, डीसी साहब को आपने एप्लीकेशन देनी है कि जनाब ये स्किन एलर्जी है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे अलाउ कर दिया जाए कि टिंटेड ग्लासेस यूज़ करूँ अपनी गाड़ी के अंदर। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आपकी जनाब गाड़ी जो है ना उसको टिंट करना, उसके ग्लासेस को इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सिक्योरिटी की वजह से आप पे अटैक हो सकता है, कोई दुश्मनी है, कोई ऐसे मामला आता है जिसकी वजह से आपको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। फिर अगर वो सेटिस्फाई हो तो फिर आपको परमिट जारी कर देता है कि ठीक है आप गाड़ी का टिंटेड ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा गुस्से में भी आ जाते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, गुस्से में आकर फिर कहते हैं जितने अभी तक मैंने वो जारी किए हुए हैं लोगों को टिंटेड ग्लासेस के लिए परमिट, वो सारे कैंसिल करता हूँ। कैंसिल भी कर सकते हैं जी, उनकी अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी दे सकता है वो कैंसिल भी कर सकता है। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी कि गाड़ियों का गर्मियों बिलखुसूस आजकल के सीज़न में गर्मियों में लोगों का जी तो चाहता है कि टिंटेड, उसके लिए ज़रूरी है वो अंदर जाली लगा लो, कुछ ऐसा कोई मेयर्स कर लो, लेकिन टिंटेड अगर ग्लास को कर दोगे ना तो फिर आपके लिए जुर्माना हो सकता है, 1 माह के लिए कैद भी हो सकती है। कोशिश करें जी, अगर कानून बन चुका है तो इसकी वायलेशन ना करें, तो ट्रैफिक जो लॉज हैं उनको ओबे करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाक पर रहम फरमाए, हम सबको कानून की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।